प्रिय क्लास में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। तो चलिए आज हम सीधी करेंगे लेंस निर्माण सूत्र। ठीक है मेरे दोस्तों, या तो इसे आप कह सकते हैं लेंस निगमन सूत्र भी, मतलब बिहार बोर्ड में पूछ देता है मेरे दोस्तों कि लेंस निर्माण सूत्र सिद्ध करिए, या तो पूछ देता है आपको कि लेंस का निगमन कीजिए। ठीक है, लेंस निर्माण सूत्र का निगमन कीजिए, इस तरह से पूछ देता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अगर हमारे वीडियो पे अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अगर इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलेंगे आज लेंस निर्माण सूत्र को सिद्ध करेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, तो दर्पण में हम लोग दर्पण एक लिए थे और लेंस में एक लेंस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक लेंस ले लेते हैं मेरे दोस्तों। ये आपका हो गया उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, इसमें ये आपका प्रधान अक्ष हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपका ध्रुव पी हो गया। इतना समझ में आ रहा है। इस लेंस में क्या होता है मेरे दोस्तों, इसमें दो फोकस होता है। ठीक है, इस मान लेते हैं कि यहाँ पे फोकस हुआ तो इसका नाम लेते हैं F1 कर देते हैं, और यहाँ पे एक फोकस होगा उसको नाम लेते हैं F2 कर देते हैं। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं होगा। इस यहाँ पे आप वस्तु को रखना कहाँ है तो ध्यान से लिखना है कि फोकस मतलब कि F1 जो है F1 के बाईं ओर रखना, कहीं पे रख दीजिए, बाईं ओर रख देना है। तो चलिए हम वस्तु को यहाँ पे हम रख दिए। ठीक है दोस्तों, इस यहाँ वस्तु को यहाँ पे रख दिए। वस्तु का नाम दे देते हैं ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब वस्तु से प्रकाश निकलता है तो जाता है दर्पण से, सॉरी जाता है लेंस में, लेंस से फिर क्या हो जाता है, कब फोकस होकर क्या हो जाता है, गुजर जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप फोकस कर दीजिए, इस बिंदु को कर दीजिए फोकस। ठीक है, फोकस होकर गुजर जाता है। इतना करने के बाद थोड़ा सा एक बार और ध्यान देना है। अब क्या करना है कि वस्तु से प्रकाश की किरण निकलता है। ठीक है, वह ध्रुव से होते हुए जाता है। तो ये आपका ध्रुव से होते हुए जाएगा मेरे दोस्तों, ध्रुव से होते जाएगा। जहां पे प्रतिच्छेद करेगा मतलब काटेगा, वहीं पे इसका प्रतिबिंब मतलब वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस वस्तु का नाम प्रतिबिंब का नाम लेते हैं A', इसको करते हैं B' कर देते हैं। इतना समझ में आया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नाम दे देते हैं मेरे दोस्तों, इसको नाम देते हैं D कर देते हैं। ठीक है, इस पे एक लंब डाल देते हैं। इतना समझ में आया। इतना समझ में आ गया हो तो हम लोग थोड़ा सा क्या लिखेंगे कि एक उत्तल लेंस में P ध्रुव है तथा F1 फोकस है और F2 भी फोकस है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लिखना है। F1 के बाईं ओर एक वस्तु को रखा जाता है। ठीक है, और इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलेंगे आप डायरेक्ट निगमन के सूत्र में। तो इसमें क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों कि किसी दो त्रिभुज को आपको समरूप करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को समरूप करने के लिए पहले किसी दो त्रिभुज, अगर मान ली किसी त्रिभुज की अगर भुजा बराबर हो तो उसकी कोण बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगर कोण बराबर हो तो उसकी भुजा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि हम लोग को चाहिए F चाहिए। F क्या होता है, तो F होता है फोकस दूरी होता है। ठीक है, F को फोकस दूरी बोलते हैं। V क्या होता है, तो V होता है मेरे दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, तो प्रतिबिंब आपका यहाँ पे बना है तो यहाँ से लेकर ध्रुव तक की दूरी को बोलते हैं V बोलते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, अब U क्या है, तो U जो होता है वस्तु की दूरी होता है, वस्तु की दूरी होता है। तो यहाँ से लेकर आपका वस्तु है, तो वस्तु से लेकर ध्रुव की बीच की यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं, उसे U बोलते हैं। क्या कहते हैं, तो U कहते हैं। वो माइनस में होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, वस्तु की दूरी क्या होगा, माइनस में होगा। काहे कि लेंस की किधर बनी हुई है, बाईं ओर बनी हुई। ठीक है, इसलिए वो माइनस में होगा, लेकिन बाकी उधर जो बनेगी दाईं ओर वो पूरे पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से F यानी ध्रुव से लेकर F2 मतलब फोकस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे फोकस बोलेंगे। ठीक है, इसको F कहेंगे। यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा और देना है कि यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग बोलेंगे उसको V बोलेंगे दोस्तों। प्लस में होगा, फोकस भी प्लस में होगा, लेकिन यहाँ पे वस्तु दूरी अगर हो वो माइनस में होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम क्या करेंगे, किसी दो त्रिभुज को समरूप करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को U लाने के लिए पहले इस त्रिभुज को जरूरत पड़ेगा। ठीक है, U लाने के लिए इस त्रिभुज की जरूरत पड़ेगा। तो इस त्रिभुज किससे होगा समरूप, ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये त्रिभुज हम लोग इस त्रिभुज को करेंगे। ठीक है, मान ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस त्रिभुज को हम लोग थोड़ा सा रंग देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ जाए। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपको इतना ए त्रिभुज ले लेना है और ए त्रिभुज आपको
ले लेना है। ठीक है, तो इस त्रिभुज को लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी से चलेंगे। अब ये दोनों त्रिभुज को किसी तरह से क्या कर देना है, समरूप कर देना है। तो समरूप होगा कैसे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो बी जो है, बी कोण जो है देखिए आपका 90 डिग्री बनेगा, समकोण बनेगा, और यहाँ पे एक डैश जो कोण बनेगा वो आपका 90 डिग्री बनेगा। तो जब दोनों 90 डिग्री बन रहा तो यहाँ पे आपका समकोण हो जाएगा। ठीक है, एक कोण बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोण बी बराबर कोण ए डैश वो आपका बराबर हो जाएगा किससे, तो 90 डिग्री से बराबर हो जाएगा। एक कोण बराबर हो गया मेरे दोस्तों, दूसरा कोण भी चलेंगे बराबर करेंगे इसी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान अगर दीजिएगा तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो आपको बराबर होगा, किससे होगा, तो शीर्षा भी मुख कोण से होगा। ठीक है, एक तो ये दोनों आपका फिर बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, मान लेते हैं कि इस कोण को हम लोग नाम दे देते, पी भी दे सकते हैं या तो आप दूसरा भी नाम दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग पी दे, तो लिखेंगे यहाँ पे कि कोण पी बराबर, कोण पी बराबर है किससे हुआ, तो इससे बराबर है आपका शीर्षा भी मुख कोण से। क्या किससे, शीर्षा भी मुख्य कोण से, मुख्य कोण से। आपको समझ में आया, इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जब दो कोण आपस में बराबर तो उसकी भुजा भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो अब हम लोग को पता चल रहा है कि ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। जब त्रिभुज समरूप है तो उसकी भुजा भी क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। तो दर्पण सूत्र में आप लोग पढ़े थे कि लंब लंब से भागा दिया जाता है और आधार आधार से भागा दिया जाता है। तो पहले वस्तु वाला से दिया जाता है, फिर आपको प्रतिबिंब वाला से दिया जाता है, पता होगा आपको। तो चलिए पहले हम लोग वस्तु वाला लंब से लंब देंगे। ठीक है, तो ए बी बटा हो जाएगा ए डैश बी डैश हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर, अब आधार आधार से करेंगे तो बी पी बटा ए डैश पी हो जाएगा। तो हो जाएगा बी पी बटा ए डैश पी हो जाएगा। समीकरण आपका एक हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये तो आपका समरूप हो गया। ठीक है, इसमें यहाँ पे ध्यान देना है कि बी पी की अगर बात करते हैं, बीपी की तो बीपी की दूरी को हम लोग बोले यू, तो यू तो आपको आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए डैश पी, तो ए डैश पी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोले भी बोले, तो ये तो आपका आ जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। अब ये फोकस आए तो आए कहाँ से, फोकस क्या है, मतलब फोकस या तो एफ डैश पी होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से तो आपका त्रिभुज बन नहीं रहा है, जब नहीं बन रहा तो इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपका एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से अगर बात करते हैं तो ये त्रिभुज आपका और इस त्रिभुज का, तो इसे हम मिटा देते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, इसको तो हम लोग को काम हो चुका है, इसको हम मिटा देते हैं, इतना हम मिटा दिए। ठीक है, तो ये आपका F2 हो जाएगा। ठीक है, इसे भी मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। चलिए अब हम लोग किसी फिर से चलेंगे दो त्रिभुज में। ठीक है मेरे दोस्तों, तो दो त्रिभुज कौन कौन होगा मेरे दोस्तों, तो आपका ए त्रिभुज एक हो जाएगा, एक ए त्रिभुज हो जाएगा और एक आप ए त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग लंब खींचे थे, तो ये आपका 90 डिग्री होगा और ये भी आपका 90 डिग्री, तो 90 दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ए वाला कोण और ए दोनों कोण, मतलब ये दोनों जो कोण हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा किससे, तो शीर्ष भी मुख कोण से। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, खाली लिखना पड़ेगा आपको। खाली लिखना कहा है कि इसी प्रकार, अगर समय को बचाना है तो लिखना है इसी प्रकार से कौन कौन हुआ, तो यहाँ पे होगा त्रिभुज डी पी, यहाँ पे F2। ठीक है, इसी प्रकार से त्रिभुज डी पी F2 समरूप हो गया किसको, तो ए डैश बी डैश F2 के। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश F2 का समरूप हो गया। जब त्रिभुज समरूप हो गई तो इसकी भुजा जो होगी क्या हो जाएगी, आपकी आपस में बराबर। ठीक है, तो जब देखिए तब क्या करेंगे कि लंब लंब से भगा देंगे, आधार आधार से भगा देंगे। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा डीपी, मतलब डीपी बाई
dp बाई a डैश b डैश a डैश b डैश बराबर आधार आधार से करिए तो जाएगा p और f2 मतलब p f2 बाई ए आपका हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे आधार करिएगा तो f2 a डैश f2 a डैश ये समीकरण आपका 2 हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इसके बाद आप लोगों का करना है कि समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि a डैश b डैश आ गया, लेकिन ab और यहाँ पे dp आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखिए कि अगर मान लीजिए कि अगर वस्तु की ऊंचाई अगर 5 हो तो यहाँ भी तो वस्तु की ऊंचाई 5 होगा ना, तो मतलब ए बी को हम लोग डीपी नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग डीपी को हटाकर क्या लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे डी, यहाँ पे लिख देंगे ए बी, कहा कि डीपी को हटा रहे हैं, ए बी लिख देना। ठीक है, ए बी वाई ए डैश बी डैश बराबर पी एफ टू वाई एफ टू ए डैश, ये आपका हो जाएगा समीकरण 2 ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लेकिन लिख देना है, क्या लिखना है, लिखना है ए बी मतलब ए बी बराबर क्या हो जाएगा डी पी। ठीक है, इतना कर देना है, मतलब डीपी के स्थान पर क्या रख दें, ए बी लिख दिए। अब इसके बाद आपको लिखना है कि समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे। जब एक समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो ए वाला आपको जो दिखाई दे रहा है और ए जो दिखाई दे रहा है आपस में दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच जाएगा ए। मतलब इसको किस तरह से लिखना है, तो लिखना है कि हो जाएगा बीपी बाई ए डैश पी बराबर, अब इसको फिर लिख देना है, लिखना क्या है, तो पी एफ टू बाई एफ टू ए डैश लिख देना है। इतना लिख दिए। अब इतना लिखने के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या मेरे दोस्तों, बीपी, बीपी क्या है, तो बी और पी, तो बीपी यहां तक मतलब वस्तु से ध्रुव की बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वस्तु दूरी, जिसे हम लोग यू से, चलिए इसको तो हम लोग निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे हो गया। ठीक है, ए डैश पी क्या है, तो ए डैश पी मतलब यहां तक की दूरी को, यहां तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, इसे हम लोग प्लस यू में भी में करते हैं। ठीक है, तो ये तो यहां तक हम लोग को पता था, इससे कोई छेड़ना नहीं गया, छेड़खानी नहीं करना इसे। यहाँ पे देखो पी एफ टू, तो पी एफ टू क्या है, तो पी एफ यानी एफ टू मतलब यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो एफ कहते हैं। इसे भी छेड़खानी नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को एफ को जरूरत पड़ेगा, इसलिए छेड़खानी इसको नहीं करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए कि एफ टू ए डैश मतलब एफ टू ए डैश मतलब यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं, तो यहां तक की दूरी को हम लोग को पता नहीं है, तो इसको किसी तरह से लिखेंगे, शुद्ध करेंगे, ताकि हम लोग को भी सॉरी एफ भी यू के रूप में आ जाए। ठीक है, तो ऐसा करेंगे यहाँ पे मेरे दोस्तों कि इतना को इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब यहाँ इतना को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि इतना में से अगर हम इतना को घटा दें तो आपका ये नहीं बच जाएगा, तो यहाँ पे ही लिख देना है क्या है, तो सबको आपको उतार देना है। ठीक है, ये आपका समीकरण 3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए नहीं रखते हैं समीकरण, चलिए 3 ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जाएगा बी पी वाई ए डैश पी बराबर पी एफ टू वाई, इसको किस तरह से लिखना है, तो इसको लिखना है कि पी ए डैश में से आपको किसको घटा देना है, तो घटा देना है पी एफ टू को, क्या घटा देना है, पी एफ टू को घटा दिए, तो इतना को हम लोग आप बोल सकते हैं एफ टू ए डैश बोल सकते हैं। ठीक है, इतना के बाद आपको क्या करना है, लिखना है चिन्ह प्रॉपर्टी से, क्या मतलब दोस्तों, तो चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह प्रॉपर्टी से क्या होगा, चिन्ह प्रॉपर्टी से में आपको लिखना पड़ेगा कि वस्तु की दूरी, तो वस्तु यहाँ पे बना मैंने दोस्तों, तो वस्तु की दूरी आपका हो जाएगा बीपी, वस्तु की दूरी बीपी बराबर आपका हो जाएगा माइनस यू हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको लिखना है प्रतिबिंब की दूरी
प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा पी ए डैश, पी ए डैश को बोलेंगे भी बोलेंगे, ठीक है। और आपको फिर आ जाएगा फोकस, ठीक है, आपको क्या आ जाएगा तो फोकस आ जाएगा। फोकस दूरी को क्या बोलेंगे तो पी एफ टू को क्या बोलेंगे तो एफ बोलेंगे। इतना लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है कि इसको मतलब चिन्ह प्रॉपर्टी को समीकरण 3 में पुट कर देना है मेरे दोस्तों, ठीक है। पुट क्या करना है ध्यान से थोड़ा देखते रहिए। इतना लिख दिए। अब यहाँ पे लिखिए ए आपको लिख दीजिए बीपी, बीपी को क्या बोलते हैं बीपी को बोलते हैं माइनस यू बोलते हैं, माइनस यू लिख दीजिए। दिखाई पड़ रहा है ना, तो माइनस यू हो जाएगा, बटा लिखा हुआ बटा कर देते हैं। ए डैश पी को तो ए डैश पी मतलब ए डैश पी को क्या बोलते हैं भी बोलते हैं, तो भी आपका हो जाएगा बराबर है बराबर दे देंगे। पी एफ टू तो पी एफ टू को क्या बोलते हैं एफ बोलते हैं, एफ डाल देंगे बाई कर देंगे। अब देखिए पी ए डैश मतलब पी ए डैश को बोलते हैं भी, तो भी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस डाल देंगे। और पी एफ टू तो पी एफ टू को एफ बोलेंगे। इतना आ गया। इसको समीकरण हम 4 कह देते हैं। कोई दिक्कत होगा कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना करने के बाद आपको देखिए समीकरण मतलब इसको तिरछा तिरछी गुना करना है, इसको कैंचिया गुना बोलते हैं। चलिए कैंचिया गुना हम लोग कर लेते हैं। तो कैंचिया गुना हम यहाँ पे कर देंगे, ध्यान देना है। तो गुना करिएगा इसको, ताले यहाँ पे लिख देते हैं माइनस यू इंटू भी माइनस एफ। आप जब गुना करेगा तो हो जाएगा बराबर एफ भी। चलिए इसको गुना करते हैं, तब प्लस गुने माइनस माइनस यू, यू भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यू भी माइनस गुने माइनस आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा कुछ मेरे दोस्तों यू एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा यू एफ बराबर एफ भी। इतना करने के बाद अब थोड़ा सा ही बच रहा है मेरे दोस्तों। अब आंसर आने का कगार पे है, मतलब सिद्ध होने के कगार पे है, ठीक है। इतना करने के बाद लिखेंगे कि पूरे समीकरण में एफ भी यू से क्या कर देना है भाग देने पर, ठीक है। इतना लिखने के बाद पूरे समीकरण को दो, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। ई वाला पूरा लिख देंगे पहले, तो यू भी प्लस यू एफ, इसको यू कर दीजिएगा अच्छा से, बराबर एफ भी। बाई कितना से भाग देना है तो देना है एफ भी यू से देना है, बाई एफ भी यू से देना है। यू थोड़ा लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, सबको होता है यू, ठीक है। आप क्या कर देना है काटा काटी कर दीजिए। भी से भी कट जाएगा आपका, एफ से सॉरी यू से यू कट जाएगा आपका, भी से भी कट जाएगा। बचेगा यहाँ पे कुछ ना था एक बचेगा, मतलब एक वाई एफ, यहाँ पे आपका माइनस है तो यहाँ पे माइनस बचेगा। प्लस है प्लस लिख देंगे, यू से यू कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे एक लिखा गया, नीचे बचा भी लिखा गया, बराबर है तो बराबर लिख देंगे। एफ से एफ कट जाएगा, भी से भी कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे एक लिख देंगे, यहाँ पे बचेगा यू लिखिएगा। देखिए आपको सिर्फ इतना ही करना था, लेकिन यहाँ पे 1/f जो है प्लस में इसको भेज देंगे भाई साहब, उधर भेज देंगे, ठीक है उधर, और इस भाई साहब को इधर ले आएंगे। तो जब इधर ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/v, मतलब 1/v, ये माइनस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1/u बराबर, ये आपका माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/f हो जाएगा। यही हम लोग को सिद्ध करके लाना था। अब इसी को सिद्ध करके देखिए यहाँ पे लिखा है किस तरह से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो इसको भी सिद्ध करके आशा से मतलब लिख दीजिएगा, इसको इधर कर दीजिएगा, ये दोनों को ऊपर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अगर पसंद पर हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो आपको पहुंचाते रहें। इसके लिए धन्यवाद।